वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल। आर्टिकल जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जिसे दा के जिसमें दात है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन, ये दोनों जो है इनडेफिनेट आर्टिकल कहे जाते हैं और इसे हम दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल और इसमें हम पढ़ेंगे ए एन। पहले हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल एन। पहले एन पढ़ेंगे, एन कहाँ कहाँ पर लगाते हैं इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं पता किस बच्चों को, तो वो ये होता है ऐसी नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। नाउन क्या होते हैं? किसी चीज का नाम होता है, तो ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो, यानी जब हम उन्हें गिने, काउंट करें तो वो एक ही निकले। ठीक है, समझ आ गया? इट कम्स बिफोर वर्ड्स बिगिन विद वोवल साउंड। और ये जो एन है ये किससे पहले आता है? जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं शब्द उनसे पहले लगता है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं आपके? आपको हिंदी वोवल और इंग्लिश वोवल दोनों का ही ध्यान रखना होगा। यह है आपके इंग्लिश वोवल ए ई आई ओ यू, यानी कि अगर कोई शब्द इनकी साउंड से शुरू होता है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि इनसे वर्ड शुरू होता है फिर भी हम एन नहीं लगाते, तो इसकी हेल्प के लिए आपको हिंदी वोवल की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सीखना अगर आप हिंदी वोवल की हेल्प लेंगे, कि आपके हिंदी वोवल से जो इसमें एन को लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एप्पल, ऑरेंज, एमए, आर, इंडियन मैन, आर्टिस्ट, ऑनेस्ट। अब देखो आप कहोगे ये तो एच जो है, ऑनेस्ट जो है, या आर जो है एच से शुरू है, ये तो इनसे शुरू नहीं है ना? नहीं शुरू है ना। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें साउंड देखनी है, स्पेलिंग नहीं देखनी। हमें स्टार्टिंग में कहाँ से स्पेलिंग शुरू हुई वो नहीं देखना है, क्या देखना है? हमें साउंड देखनी है। चलो सबसे पहले देखते हैं एप्पल। एप्पल से पहले हमने एन क्यू लगाया है। एप्पल की साउंड कैसी है? किससे शुरू हो रही है? ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, नंबर वन देखिए एप्पल, तो किससे शुरू हो रही है? ए से शुरू हो रहा है। आवाज किससे आ रही है? जब हम बोलते हैं तो ए की आती है। देखो जब हम यहाँ, हमें क्या देखना है? हमें देखना है ये सिर्फ इतना देखना है। ओके, एप्पल ऐसे लिखते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। दूसरा देख लेते हैं। अब देखते हैं क्या है। ऑरेंज, ऑरेंज कैसे लिखा? ओ से शुरू हुआ है ना, देख रहे हैं आप? ओ से शुरू हुआ है ऑरेंज। ये तो आपको समझ आ गया होगा, एप्पल और ऑरेंज से पहले तो हमेशा एन ही लगता है, वो सबका पता होगा आपको। लेकिन अब यहाँ बारी आती है एन की। नंबर 3 पे देखिए, एन एम ए। एम तो वोवल साउंड, वोवल नहीं है, वोवल नहीं है, तो फिर इससे पहले एन क्यों लगाया? हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि जब हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ये जो एम है इसे हम कैसे लिखेंगे? एम ऐसे लिखा जाता है, ए से शुरू हो रही है। जब ये ए से शुरू हो रहा है, देखो ए से शुरू होना, नहीं हमने एम लिखा तो ए से शुरू हुआ है एम, तो क्या किया? इसीलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है कि जब हम इसे बोल रहे हैं, बोल के देखना है, हमें आवाज पे ध्यान देना है, साउंड देखनी है, स्पेलिंग नहीं देखनी है। इसीलिए मैंने साउंड बार बार साउंड बोल रही। देखो यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है। अब आर को देखते हैं हम, आर पे किसकी साउंड आ रही है? आर पे साउंड आ रही है किसकी? बताओ तो क्या आना है? आर आवर ऐसे लिखते हैं ना, तो आ की आ रही है, आ की आवाज आ रही है। एच जो है साइलेंट रहता है, आपका ये जो एच है ये साइलेंट रहता है। आवाज किसकी आ रही है? आवर की। ऐसे ही इंडियन मैन, अब तो समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। इंडियन मैन, एन इंडियन मैन, हमें पूरा नहीं देखना, हमें सिर्फ ये स्टार्टिंग का देखना होता है। ये स्टार्टिंग का देखना होता है, आई, ये किससे शुरू हो रहा है, उसकी आवाज कैसे आ रही है। तो इंडियन, हम इंडियन आई ई से लिखते हैं। 6 नंबर पे देखिए, एन आर्टिस्ट, आ, तो जब हम बोलेंगे आर्टिस्ट
तो आ की ही आवाज आ रही है। आर्टिस्ट, देखिए एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट ऐसे लिखेंगे। तो आप ना बहुत आसान तरीका है, इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना कैसे लिखना है, तो आप इसे एक बार हिंदी में लिख के देख लो। अब देखो जितने भी सारे वर्ड्स हमने लिख कर देखे हैं, इनकी सबकी आवाज कौन सी है? हिंदी वालों की आवाज आ रही है ना। और इंग्लिश में क्या देखना है हमें? वोवल साउंड से शुरू है या नहीं है, साउंड देखनी है हमें। वोवल देखो, वोवल है ये सारे के सारे। इसकी आवाज किसकी है? यहाँ पे तो वोवल से स्टार्ट ही हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये साउंड देखी है हमने, ऑनेस्ट। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि सबकी साउंड किससे शुरू हो रही है। जो भी शब्द फिल इन द ब्लैंक्स से पहले लिखा है, यानी कि जो नाउन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर समझ में आया? एप्पल, यहाँ पे एप्पल एक ही है, तो और ये एप्पल को हम गिन भी सकते हैं, इसीलिए क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ये सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आपको एन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल अ कहाँ लगाते हैं? आपको भी हम इट इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। इट कम्स बिफोर वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ चेंज हो गया है, वो पीछे जो था एन वो वोवल साउंड के लिए था, और ये कॉन्सोनेंट साउंड था। अब बहुत आसान है, आप एन लगाना सीख गए, जहाँ एन लगेगा उसके बाकी सब जगह पे, उसके अलावा जो भी वर्ड्स बच जाते हैं उन सब में ए लगेगा। वहां तो वेवल थे ना, और का खा गा घा बी सी डी, ये सारी जो साउंड है आप देख रहे हैं, ABCD वोवल्स के अलावा जो भी कॉन्सोनेंट आपका बच गया है वो सब के साथ हम ए लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल्स। अब इनको भी हम लिख कर देखेंगे। देखो बॉय, बॉय है यहाँ पे बॉय। अब बॉय कैसे लिखेंगे? बॉय को हम बा से शुरू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। पेंसिल को, पेंसिल किससे शुरू हो रहा है? पी से। ये तो साफ ही दिख रहा है, पी पा से बन रहा है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? पेंसिल लगाएंगे। अब ये बात आती थी यूनिवर्सिटी, पीछे था, आप कहोगे यू तो AEIOU में आता है, ये तो वोवल है, तो इससे पहले अ क्यों लगाया? क्यों इसलिए लगाया बेटा, क्योंकि इसकी जो आवाज है, जब हम इसे लिख रहे हैं, हम जब इसे लिख के देखते हैं हिंदी में, तो ये यू से शुरू होता है, या से शुरू हो रहा है, और या आपका वोवल नहीं है, वोवल की आवाज नहीं आ रही ना इससे, जो की आ रही है। तो ऐसे ही अब भी ये, पहले हमने MA लिखा था ना, MA में तो ए से शुरू हो रहा था, लेकिन BA किससे शुरू हो रहा है? BA आपका शुरू हो रहा है बी से, देख रहे हैं? फिर ₹1 नोट। अब फिर से आप कहोगे कि मैडम ये तो वोवल है, वोवल से आगे आपने फिर आ लगा दिया। इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि इसकी जो साउंड है वो आ रही है वा की। हमें साउंड पे ध्यान देना। ये देखो वा की आवाज आ रही है। वन, हम क्या बोले? ₹1 नोट। वाह बोला ना, ऑन तो नहीं बोला, ₹1 नोट नहीं, ₹1 नोट। ठीक है, इसीलिए हम इसे पहले ए लगाएंगे। 6 नंबर देखते हैं। दिस इज अ पाइनएप्पल। हमने एप्पल लिखा था तो उससे पहले क्या लगाया था? एन। अब पाइनएप्पल की बात आ गई। अब फिर से वही, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है। पा की आवाज आ रही है ना? हमें आवाज पे ध्यान देना इन सब की। जब पी से शुरू हो रहा है तो इससे पहले क्या आएगा? पाइनएप्पल है ना ये, तो इससे पहले आ आएगा। दिस इज अ पाइनएप्पल। देखो ये पी से शुरू हो रहा है, समझ आ गया? ये हो रहा है आपका पी से शुरू, पा से। He is a member of our club। अब फिर यहाँ देखो पीछे जब M में आया था, M से शुरू हो रहा था वो, तो हमने वहां पे क्या लगाया था? N लगाया था। लेकिन यहाँ भी M से शुरू हो रहा है। लेकिन इसको जब हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कैसे लिखा जा रहा है? मेंबर। मेंबर ऐसे लिखते हैं ना, ये देखो मेंबर लिखा हमने ऐसे। अ गर्ल इज डांसिंग। एक लड़की डांस कर रही है। अब आ, इससे पहले हमने क्या लगाना है? गर्ल। गर्ल है यहाँ पे, गर्ल कितनी है? एक है, तो एक के लिए हम यहाँ पे ए या लगाते हैं या एन लगाते हैं, लेकिन हमें दोनों में से क्या लगाना है? ए लगाना है, क्योंकि गर्ल को हम कैसे लिखेंगे? गा से शुरू हो रहा है गर्ल, देखो ये गा से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जी से शुरू हो रहा है गर्ल, लेकिन हम जब बोलते हैं तो गा बोलते हैं। ठीक है, गर्ल।
तो हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि हम कैसे बोल रहे हैं। जैसे बॉय बा से बी से शुरू हो रहा है, पेंसिल पी से शुरू हो रहा है। और जब हम इन्हें हिंदी में लिख कर देख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है कि आप इन्हें हिंदी में लिख कर देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये ए ई आई ओ यू के अलावा कोई और आवाज देते हैं, कोई और आवाज निकलती है, तो ए आएगा, नहीं तो एन आएगा। समझ आ गया? ये सारे आपके जो है यहाँ इधर, ये सारे जो है आपके कॉन्सोनेंट है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ। ओ नहीं है इसमें, पी क्यू आर। ओ क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो वो वाला है। एस टी यू भी नहीं, यू भी वो वाला है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट है। इनकी जो आवाज आएगी तो आप ए लगाएंगे। शुरू में देखना है, शुरुआत में, पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे फिलअप है, जैसे यहाँ पे फिलअप इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमने ये पहला ही वर्ड देखा, इसी की आवाज देखी। जैसे सेंटेंस है आपका, दिस इज ए पाइनएप्पल, तो पी हम यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स के पास ही। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखते हैं आप सब बच्चों को कितना समझ में आया। जल्दी से अपने पेपर पेन नोट करो, लेके बैठो, और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे आंसर बताते रहना, ठीक है? फिर अपने आंसर को मैच करना। ही इज डैश गुड बॉय। अब यहाँ पे हम क्या आएगा गुड के साथ? ये गुड है, पूरा तो हमें देखना नहीं, मैंने क्या बताया था, हमें सिर्फ इतना देखना है, गुड। और इसे लिख के देख लो कैसे लिखते हैं, बताओ किससे शुरू होगा? ये गुड गा से शुरू होगा, तो यहाँ पे ए आएगा एन आएगा। बोलो, सोच लो, अभी बताती हूँ। सेकंड देखते हैं, शी इज डैश डांसर। शी इज डैश डांसर, तो हमें क्या देखना है? डी, बस इतना देखना है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 में राहुल डैश इंजीनियर, यहाँ पे भी ये देखेंगे, यहाँ पे डैश एरोप्लेन लिखा है यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना देखेंगे। और बताओ इसके आंसर क्या आएंगे? चलो मैच कर लो, देखो मैच हो गए। फर्स्ट में ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ डांसर, राहुल इज एन इंजीनियर, क्योंकि एन की आवाज आ रही है, इन की आवाज है ना, इंजीनियर, डा डांसर, ग गुड, और ए तो एरोप्लेन, तो एन। समझ आ गई सब में? चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ इनमें क्या आएगा, जल्दी से सोच लो, फिर आंसर मैच करेंगे। फिफ्थ में देखो क्या आएगा, ही एट डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड डैश एग। सोचो जल्दी से। 6 में मोहन हैज डैश जॉइंट फैमिली, सोच लिया। 7 में शी केम होम डैश आर लेट, 7 में भी सोच लिया। 8 में इट इज डैश यूजफुल बुक। चलो तो आंसर देख लो, सोचा है तो। ही एट एन, एन आएगा, ए आएगा, ए आएगा। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड एन एग। देखो स्लाइस जो है आपका, ये जो स्लाइस है ये स से शुरू हो रहा है, और एग जो है ए से शुरू हो रहा है ना। मोहन हैज अ जॉइंट, जॉइंट को कैसे बोलेंगे? जॉइंट फैमिली, ऐसे ही तो बोलेंगे, हिंदी में लिख के देखोगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। शी केम होम एन आर लेट, ये तो आसान था, आर पीछे भी लिखा था मैंने, तो आर से पहले तो एन ही आएगा। इट इज अ यूजफुल बुक। अब तो थोड़ा समझ आ गया होगा अच्छे से, नहीं आया तो एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलो अब इसमें बताओ क्या आएगा। नंबर 9, आई हैड डैश एप्पल एंड डैश ग्लास ऑफ मिल्क। 10, ही इज डैश इंडियन, ये तो पीछे भी बताया था मैंने, कर लिया होगा आपने जल्दी से। आई रिसीव्ड दैट डैश लेटर फ्रॉम मुंबई। व्हाट डैश लवली फ्लावर इट इज, बताओ, कर लिया आंसर? चलो तो मैच कर लो। आई हैड एन एप्पल, एप्पल से पहले तो पता ही ना एन आएगा। एंड ग्लास ऑफ मिल्क, गिलास आ यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा। ही इज एन इंडियन, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मुंबई। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, आएगा क्योंकि लवली लिखा है, ला। तो बच्चों किस किस के कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में करें सब्सक्राइब।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। उसका लिंक मैं इसके नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ऊपर जो आई होता है यहाँ पर, उसमें भी इसका आंसर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।